शुभ प्रभात दर्शक बंधु हो। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु आपसे मुखातिब होता हूं। आज 17 नवंबर सन 2021। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, कृषि जिंसों में होने वाली विशेष हलचल। गौरतलब है, हमारे पिछले एपिसोड में हमने बुलियन के अंदर गिरावट की बात कही थी और कल शुरुआती दौर के अंदर बुलियन यानी सोने चांदी के अंदर तेज़ी दर्ज हुई और उसके बाद बेहताशा गिरावट दर्ज हुई, जिसका अग्रिम अनुमान एवं आकलन हमने अपने पिछले शो में दिया था। इसके अतिरिक्त आपको याद होगा, शेयर बाजार के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट की भी अग्रिम भविष्यवाणी हमारी सत्य साबित हुई। बहुत महत्वपूर्ण ऑयल सीड सोयाबीन, आपको याद होगा अक्टूबर माह के अंदर हमने 11 अक्टूबर को आपको कहा था कि सोयाबीन के अंदर जो बड़ी बेताशा गिरावट दर्ज हो रही है, सरकारी प्रयास सोयाबीन की इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करना, स्टॉक लिमिट और बाकी प्रयासों से खाद्य तेलों की में गिरावट की संभावना जताई जा रही थी और विभिन्न संस्थाओं द्वारा सोयाबीन को 119 लाख टन के उत्पादन की बात कही जा रही थी, जो कि औसत से अधिक है। उसके बावजूद हमने यही कहा था कि अभी जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, निचले स्तर से सोयाबीन में तेज़ी की संभावना बनेगी। ऐसा ही कुछ हुआ। 11 अक्टूबर से और 15 नवंबर के बीच लगभग एक महीने में सोयाबीन में लगभग 20% की बड़ी तेज़ी दर्ज हुई। गौरतलब है, इसमें सरकारी प्रयास भी निष्फल साबित हो रहे हैं और इंपोर्ट ड्यूटी में कमी लेकिन के बावजूद भी सोयाबीन के दाम बढ़ रहे हैं। एक और विशेष बात हमने आपको हमारे पिछले शो में लगातार आपसे चिंता जताई थी, सोयाबीन एवं ऑयल सीड के लगातार दामों में गिरावट के बावजूद खाद्य तेलों में यानी उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही है। उपभोक्ता यानी खाद्य तेलों में वही पुराने भाव देने पे मजबूर है, कोई विशेष गिरावट दर्ज नहीं हुई। जबकि सोयाबीन और अन्य ऑयल सीड्स के अंदर ऊपरी स्तरों से लगभग 35 से 40% तक गिरावट दर्ज कच्चे माल में हुई है। तो ये जो डिस्पैरिटीज़ हैं, जो ये अंतर है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं होगा। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता भी परेशान है और एक किसान भी परेशान है। जो मझोले बड़ी कंपनियां इसका पूरा फ़ायदा उठा रही हैं, ये भी जवाबदेह है कि जब सोयाबीन एवं सरसों के अंदर गिरावट है तो खाद्य तेलों में उतनी गिरावट क्यों नहीं है। जब एमएसपी और तय है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी दाम बढ़ते हैं तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी या स्टॉक लिमिट जैसी पाबंदियां लगाई जाती है, लेकिन खाद्य तेलों की एमआरपी के ऊपर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है। तो हमारा सजेशन यही है कि उपभोक्ताओं एवं किसानों के हित के अंदर खाद्य तेलों की एमआरपी के ऊपर भी किसानों के साथ साथ सरकार भी ध्यान दे ताकि उपभोक्ताओं को पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, ये था एक पुराना विश्लेषण। आज की हम स्थिति चर्चा करें तो आज चंद्रमा जो है वो मेष राशि में है, गुरु एवं शनि मकर राशि में होंगे, बुध और मंगल तुला राशि में होंगे, सूर्य ने अपनी राशि परिवर्तन कर तुला से वृश्चिक राशि में होंगे और शुक्र धनु राशि में विराजमान हैं। दोस्तों, स्टॉक वॉच यह सब ग्रह सहयोग बाजारों में कमजोरी के रुख की रचना कर सकते हैं और आज भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी एवं बैंक निफ्टी में कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन चाय कॉफ़ी के स्टॉक्स के अंदर तेजी की संभावना बन सकती है। आप नज़र रख सकते हैं टाटा कॉफ़ी पर। इसके अतिरिक्त शुगर सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर भी संभावनाएं तेजी की बन सकती है, उनके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अल्प अवधि के ट्रेडर्स समय पर मुनाफा वसूली करना उचित रहेगा। एग्रो वॉच दोस्तों, आपको याद होगा हमने 11 अक्टूबर को सोयाबीन के अंदर तेज़ी की बात कही थी कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर तेज़ी बन सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ। सोयाबीन के अंदर लगातार तेज़ी दर्ज हुई, लगभग 20% की एक महीने में तेज़ी दर्ज हो चुकी है। चना दाल एवं दलहन पर भी सुधार की संभावनाएं बन सकती हैं। आज चीनी यानी शुगर के अंदर भी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। गवार सीड, सरसों, सोयाबीन, कपास पर आप विशेष रिपोर्ट भुगतान करने पर वो प्राप्त कर सकते हैं। कमोडिटी वॉच
कमोडिटी के अंदर आज बुलियन के अंदर कमजोरी की संभावनाएं बनी रह सकती है। गौरतलब है कि कल भी बुलियन ने ऊपरी स्तरों से ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की। आज भी चांदी और सोने पर नज़र रखें, इसके अंदर गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप अपना स्वयं का विवेक, अध्ययन एवं अपने सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ें। एक और विशेष बात, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम हर सूचना, हर विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुँचा सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।